हे बडीज़, वेलकम बैक टू द 10वीं एजुकेशन। तो आई होप मैंने आपको जो पिछले वीडियो में टास्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया होगा एनसीईआरटी रीडिंग का, राइट। तो अब हमारा जो ये वीडियो है हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स से, जो कि हमारा नेक्स्ट अब पार्ट है, राइट। उससे पहले वाला हमने सब कवर कर लिया इससे पहले वाले वीडियो में। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है, जो कि रिन्यूड हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, ओके। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है सॉइल। सॉइल जो है वो लिविंग सिस्टम है, ठीक है। इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस रिप्रोड्यूस होने में, राइट। सॉइल की फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे वेजिटेशन हो गया, ओके, क्लाइमेट हो गया हमारा, दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो हो गए, उसके अलावा टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर एक्चुअली, ओके, चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब कंट्रीब्यूट करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो होते हैं ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑर्गेनिक मतलब जो होते हैं नेचुरल, ओके। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स on the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रेल्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। These have contributed in the development of various types of soils. तो अब हम यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं, हम यहाँ पे एलुवियल सॉइल कवर करेंगे, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, राइट, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसको थोड़ा। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर फाउंड किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से रिवर्स के आसपास ये मिला है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर में एलुवियल सॉइल हमारे को मिला है, ठीक है। इसके क्या क्या पार्ट है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। सॉइल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज as well as its size. On the basis of their age, two types of soils are there, बंगार एंड खादर। बंगार जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं और खादर जो होते हैं न्यू। तो आप इसको याद रख सकते हो, बंगार मतलब भंगार, सुना है भंगार, तो वो पुराना जो आपका टूटा फूटा भंगार होता है, राइट। तो वो ओल्ड सॉइल हो गया और खादर आपका न्यू हो गया, ठीक है। तो इसका हमने ओवरव्यू दे दिया अब आपको, अब इसको रीड करते हैं अपन। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल माना जाता है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. The Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the delta of Mahanadi, the Godavari and the Krishna and the Kaveri river. ये चीज़ मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, right? The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, near the place of break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duars, Kos and Terai. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, it means Bangar, and new alluvial, Kadar. The Bangar soil has higher concentration of कंकर, right, कंकर nodules than the Kadar. जो हमारा बंगाल सॉइल होता है उसके अंदर बहुत सारे हमारे थिन पार्टिकल्स मिलते हैं हमारे को, और जो हमारा खादर सॉइल होता है ना बहुत ही फाइन होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी वो कंकर और पत्थर टाइप के जो भी हमारे होते हैं ना वो सब हमारे को नहीं मिलते, इट्स वेरी फाइन, ओके। एलुवियल सॉइल इज़ फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी मीन्स राइस, wheat and other cereal and pulse crops, okay. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation.
ओके जी, हो गया एलुवियल सॉइल, आपको समझ में आ गया। इसमें बेसिकली आपको यही याद करना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एज ये दो टाइप के हैं, बंगार और खादर। बंगार इज़ ओल्ड सॉइल एंड खादर इज़ न्यू। बंगार के अंदर थिन पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी थिक पार्टिकल्स होते हैं, और खादर के अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और ये फर्टाइल होता है बेसिकली किस किस की ग्रोथ के लिए, शुगर केन, पैडी, वीट और जो भी हमारे दूसरे पल्स क्रॉप्स होते हैं उन सब के लिए। ओके, डन। अब हम आते हैं ब्लैक सॉइल पे। दी सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ये जो सॉइल्स हैं वो ब्लैक होते हैं कलर के अंदर, एंड आर ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल्स, ठीक है, इनको रिगर सॉइल्स भी बोलते हैं हम। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल के अंदर हम कॉटन ग्रो करते हैं जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं कभी कभी। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्होंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उन्होंने बताया कि पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys. The black soil are made up of extremely fine, that means clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, lime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. भैया कर लें अपन ने रीडिंग, अब अपन नॉर्मल चीज़ों पे आते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, जो ब्लैक सॉइल होता है वो ब्लैक होता है कलर के अंदर, जिसको रेगार सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये लावा के फ्लोज से बनता है। कहाँ कहाँ पाया गया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओके। उसके अलावा इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन एंड क्लेई मटेरियल, फाइन बिल्कुल बिना कंकर वगैरह का, जो फाइन बिल्कुल होता है ना, अपना आटा देखा है बिल्कुल फाइन होता है, वैसा वाला मटेरियल से बना है, क्लेई मटेरियल से बना है। ये मॉइस्चर होल्ड करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी ये जो सॉइल है न्यूट्रिएंट्स में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम, इन सब में बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। और जब हॉट वेदर होता है तो इसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, राइट, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. रेड सॉइल जो है हमारा वो रॉक्स पे होता है बेसिकली, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है ना, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड along the pediment zone of the western Ghats. These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. Basically रेड और येलो सॉइल्स जो होते हैं ना वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये मिडल गंगा प्लेन्स मतलब उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश वाले जो एरिया हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये रेडिश कलर के होते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इनका कलर जो होता है वो रेडिश हो जाता है और बाद में जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं ना तब वो येलो कलर के हो जाते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या होता है, लेटराइट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ठीक है। लेटराइट जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है लेटर, विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ह्यूमस कंटेंट ऑफ the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature.
Laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Laterite soils के अंदर हमारे cultivation के लिए manures और fertilizers यूज़ होते हैं. ये जो soils कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जो उड़ीसा के हिली एरियाज़ है, असम के हिली एरियाज़ है, वहाँ पे पाया जाता है laterite soil. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. द लैटेराइट सॉइल पे क्या क्या उगाया जाता है? कॉफ़ी और टी. और बेसिकली कौन कौन से एरियाज़ में कॉफ़ी और टी लैटेराइट सॉइल में उगाई जाती है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ओके. रेड लैटेराइट सॉइल जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर सूटेबल है कैश्यू नट उगाने के लिए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लैटेराइट सॉइल के अंदर हम लोग कॉफ़ी, टी और कैश्यू नट उगाते हैं. ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम वाले एरिया में मिलता है. ओके, तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम. एरिड सॉइल. एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. रेड टू ब्राउन, रेड से लेकर ब्राउन, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है वो. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. सैंडी होते हैं ये, ठीक है, सैंडी और सलाइन होते हैं ये नेचर में. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग द वाटर. कुछ एरिया में सॉल्ट जो होता है ना वो थोड़ा हाई कंटेंट होता है, ठीक है, और वाटर को एवोपरेट करके कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवोपरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वाटर का जो है ना एवोपरेशन होता है वो फास्टर होता है. इसकी वजह से ह्यूमस और मॉइस्चर आने लगता है सॉइल में. लीव होने लगता है सॉइल का ह्यूमस और मॉइस्चर. The lower horizons of the soil are occupied by conker because the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. western राजस्थान के अंदर ये मिलता है. कंकर एक लेयर होती है इनकी, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम इंक्रीज होने लगता है, राइट. इस वजह से कंकर की जो लेयर है वो फॉर्म होती है. फॉरेस्ट सॉइल्स क्या होते हैं? These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available. जो भी soils hilly और mountainous area में मिलते हैं जो कि sufficient होते हैं, जिधर जो फॉरेस्ट में ना रेन सफिशेंटली अवेलेबल होती है उनको फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं. बेसिकली द सॉइल टेक्सचर वेरीज. सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म. दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स. लूमी मतलब वो ढीले ढीले से जैसे होते हैं ना वैसे हो जाते हैं. आपने क्ले देखी है? क्ले है ना, जब आप क्ले को थोड़ा ऐसा करोगे तो वो लूमी सी होती है, अजीब सी हो जाती है, वैसे होने लगती है. ये स्पॉन्ज, देखा, स्पॉन्ज को पानी में रखोगे तो वो अजीब सा हो जाता है ना, वैसा. अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, माउंटेन एनवायरनमेंट के अंदर फॉर्म होता है हमारा ये टेक्सचर और डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप का टेक्सचर हो सकता है. वो लूमी होता है, सिल्टी वैली साइड्स, सिल्टी होता है, ठीक है, वैली साइड्स के अंदर. इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus content. The soil found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. तो अभी अपन ने जितना भी ये सॉइल वगैरह पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट. हमने किस किस टाइप के सॉइल पढ़े यहाँ पे? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. जो हमारा सॉइल इरोजन होता है ना, मतलब जब सॉइल तो सॉइल इरोजन बेसिकली वो होता है जब वाटर और विंड का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सॉइल पर, हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स है ना वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे सॉइल की कंडीशन बहुत ही डेटोरिएटेड हो जाती है. डेटोरिएटेड का मतलब होता है बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाता है, राइट. उसको हम सॉइल इरोजन बोल सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू. सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन दोनों जो प्रोसेस है वो साथ के साथ चलते हैं और कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस है.
Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. ये जो activities है ना, soil erosion, soil formation, ये human activities की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, राइट. वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर, water led to soil erosion, the running water cuts through the clayey soils and make deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. जो land हमारा cultivation के लिए unfit हो जाता है उसको हम bad land बोलते हैं. In the Chambal basin, such lands are called ravines. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. Basically मतलब एक एरिया होता है इसका जो टॉप वाला जो सॉइल होता है ना वो वॉश्ड अवे हो जाता है, उसको शीट इरोजन बोलते हैं, राइट. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मैथड्स ऑफ फार्मिंग. अगर हम थोड़े डिफेक्टिव मैथड्स यूज़ करेंगे फार्मिंग का तो भी सॉइल इरोजन हो सकता है. प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत वे में अगर हम प्लो करेंगे, जैसे कि अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन. हम लोग बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे अगर उसको फ्लो करेंगे ना स्लोप को, तो वाटर का जो फ्लो है वो क्विक होगा, इसलिए सॉइल इरोजन हो सकता है. प्लोइंग अलोंग द कंटोर लाइन्स कैन डिसेलरेट द flow of water down the slopes. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Terrace cultivation की वजह से erosion नहीं होता है. Western and Central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the forces of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes and in stabilizing the desert in western India. Okay, तो हमने बेसिकली पढ़ लिया अब क्या क्या सॉइल इरोजन के बारे में. इसको आप रीड कर लेना. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, जैसे शेल्टर बेल्ट दे रखा है, सॉइल इरोजन हो गया, विंड इरोजन हो गया, राइट. ये सारे जो भी टर्म है इनको एक बार पढ़ लीजिएगा आप, इनको नोट डाउन करना नोट्स के अंदर. स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट, इसके अंदर बेसिकली फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेटिव टाइप का है, तो इसको रीड कर लेना एक बारी, ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ओके, अब हम देखते हैं एक बारी हमारा इंडिया का मैप सॉइल से रिलेटेड, ठीक है. तो हमारे मेजर सॉइल टाइप्स क्या हैं, ठीक है. इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से सॉइल टाइप्स हैं. तो हमारे जो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है ना वो बेसिकली है जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और यहाँ पे अरुणाचल साइड में है और सिक्किम के अंदर है. एल्यूवियल सॉइल हमारा पूरा कवर करता है, गुजरात का कुछ पार्ट कवर करता है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब साइड. इसके अलावा यहाँ असम वाला साइड को भी कवर करता है, ठीक है. एल्यूवियल सॉइल और भी बहुत सारी जगह, जैसे केरला में कुछ साइड है सर, हाँ केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, इन सब जगह पे है. रेड एंड येलो, रेड एंड येलो बेसिकली साउथ के अंदर है, तेलंगाना वाला जो एरिया है, कर्नाटका केरला में है. उसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले एरिया में, बिहार में भी है थोड़ा सा. और ये हमारा जो त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल, इन सब एरिया के अंदर है. हमारा आता है फिर ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल बेसिकली बीच में ही है, ज़्यादा बीच में ही है, ठीक है. जैसे महाराष्ट्र वाला जो एरिया हो गया वहाँ पर है हमारा ब्लैक सॉइल. लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा ये हर जगह टुच्चू सा लेटराइट सॉइल है हमारा, ठीक है. जहाँ पे भी ये थोड़ा लाइट पिंक सा दिख रहा है वहाँ लेटराइट सॉइल है. एरिड सॉइल तो है वो राजस्थान में, थोक के भाव में राजस्थान में ही है. वाह, सबसे ज़्यादा तो हम बोल सकते हैं ना, एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा है, एरिड सॉइल. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये. सो थम्स अप अगर आपको ये समझ में आ गया हो. और
आप हम लेके आने वाले नए कुछ चैप्टर्स, ठीक है। तब तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी उन सारे डाउट्स को, ओके। एंड प्लीज़ एनसीईआरटी रीडिंग करना ज़रूरी है, तो आप अभी से एनसीईआरटी रीडिंग करना चालू करें। नोट्स बनाएं, खुद नोट्स बनाएं आप, नहीं तो आप मुझे बताएं अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए होते हो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।